की समस्याएं हो कुछ आप बता सकते हैं फिलहाल में? अगर किसी को कोई समस्या हो बता। लोग आए हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, पुलिस क्षेत्र के हैं, उनसे निवेदन है कि किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो पहला कोई प्रकरण होता है सबसे पहले मुझसे संपर्क कराएं, क्योंकि अगर वो गलत जगह जाते हैं तो उनकी जो हमारे समाज में दलाल लोग बैठे हैं उनका अनावश्यक धन बर्बाद करते हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनका काम नहीं होता, अंत में वो थक हार के अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, कैसे बड़ी समस्या हमारे पास है भैया, हम कुछ कर नहीं सकते, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। तो आपको बता दूं जितनी भी समस्याएं हैं पूरे भारत में या पूरे समाज में आपके पास एक ही चाबी, उस समस्या की चाबी एजुकेशन या शिक्षा है। अगर उस एजुकेशन अगर आपके पास है तो कोई भी समस्या हो उसका ताला आसानी से खोला जा सकता है। आपका चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए कि हर एक बच्चे को सुंदर सा संविधान देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। यहाँ पर जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं सबको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज, इकट्ठा होने का कुछ ना कुछ आशय जरूर होता है। हम लोग किस आशय से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हम लोगों का आशय ये है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग इतने दूर दूर से आए हैं, हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आप लोग यहाँ पे इतना गर्मी में या पंखा भी नहीं चल रहा है, हम लोगों की बात को आप लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है गुलाम हो जाएगी। हमारे आजा बाबा दादा जो करते चले आ रहे हैं वो पहले मनवादियों के गुलाम थे, उनका खेत जोते थे, हरवाही चरवाही करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। पहले वही जमाना था कि उन लोगों के पास कोई दूसरा हथियार नहीं था, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं नौकरी नहीं कर सकते थे, बाहर कमाने नहीं जा सकते थे। उन लोगों की मजबूरी थी कि उन लोग मनवादियों के घर पे रहते थे, वहां पे अपना काटने पीटने जोतने बोने का काम करते थे और वहां से जो राशन वगैरह मिलता था उससे ला के अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन आज हमारा समाज आगे जा चुका है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं बहन हैं उसमें टीचर भी हैं, अध्यापक भी, अध्यापक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, तमाम साथी हमारे जो आगे जा चुके हैं। तो आप लोग हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए। बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप संगठित हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करना अपने आप ही सीख जाएंगे। उनको बताना नहीं पड़ेगा कि हमको कहाँ संघर्ष करना है, कहाँ संघर्ष नहीं करना है। रखी हूँ, अगर किसी भी बहन को कोई भी समस्या होगी आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तत्पर हूँ, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में हमेशा दौड़ा मारती हूँ कि कहीं भी अगर मेरी बहनों को अगर कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या वो मुझे बताएं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अगर कोई बहन को समस्या होगी तो आप लोग अभी बताइएगा। मैं इस क्षेत्र में इसीलिए आती रहती हूँ कि अभी यहाँ एक मामला है, जमीन का विवाद है, उस बहन की सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैंने उसको भी आश्वासन दिया कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मीटिंग रखा है। आप लोगों की आवाजों को मैं उठाने का काम करूंगी, बस यही कहना चाहूंगी। जय भीम जय भारत। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम जोहार। मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। मैं इस समय खुटेना ग्राम सभा में हूँ जो जनपद सुल्तानपुर में है, और यहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की एक बैठक चल रही है जो महिला विंग जिला अध्यक्ष सेजल अम्बेडकर के नेतृत्व में और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार भीम के नेतृत्व में चल रही है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं और मैं उन लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए फक्कड़ न्यूज के साथ में। आप अपना पूरा नाम और परिचय बताते हुए। राजकुमार भीम, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सुल्तानपुर। आज ये कैसी मीटिंग लगाई? आज इस ग्राम सभा में एक सदस्यता अभियान के अंतर्गत मीटिंग लगाई गई थी सज्जन अम्बेडकर के नेतृत्व में। इसी नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए थे। मीटिंग के दौरान महिलाओं को ये बताया गया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, आप लोग उसमें सदस्यता लीजिए और आप लोग उस
अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आज़ाद समाज पार्टी में शामिल करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इस समय आज के दौर में अगर कोई हमारे बहुजन समाज का नेता है तो सिर्फ एक ही नेता है, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हर समस्याओं का जब बिना कथित शासन प्रशासन में उनके पास ना MLA है, ना MLC है, ना विधायक बनते हैं, फिर भी पूरी जोर तरीके से उठाते हैं और अधिकतर मामलों में न्याय दिलाते हैं। ऐसे समय में मायावती को आप कहाँ पाते हैं? देखो, हमारी बहन जी हमारी आदरणीय हैं, उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय था बहुजन समाज के में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बहन जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक जब से पार्टी या संगठन बनाया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी टिप्पणी, तो हमारी क्या हैसियत है जो बहन जी के बारे में हम टिप्पणी करेंगे? ऐसा मैं बहन जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, चूंकि आप अध्यक्ष हैं, इसलिए जो क्षेत्र में लगभग हवाई चल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, इसमें जो हमारे अपने समाज के लोग हैं, कुछ अन्य पार्टी के लोग हैं जो अपनी विचारधारा को छोड़कर किसी अन्य पार्टियों में सम्मिलित हो गए हैं, वही लोग उठाते हैं। जो संघर्ष की बराबरी नहीं कर पाता है, वो दूसरों पर आरोप ही लगाना ज़्यादा उचित समझता है। अगर किसी को कोई कहता है कि हमारे भाई RSS के हैं या कहीं के हैं, कम से कम भाई के बराबर आप संघर्ष करके दिखाओ, तो उनके खिलाफ बोलने की आपको अधिकार है, अन्यथा अधिकार आपको बोलने का नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेजल अम्बेडकर है, आज़ाद समाज पार्टी महिला विंग जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। ये कैसे मीटिंग चला रही हैं? ये आज़ाद समाज पार्टी सदस्यता अभियान के अंतर्गत मीटिंग चलाई गई है, जिसमें महिलाओं को जोड़ने का काम है और उनको जागरूक करने का। अच्छा, महिलाओं को बहुत तेजी के साथ आप जोड़ रही हैं? जी, आज़ाद समाज पार्टी से। जी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी जो बहनें अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान रही हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी, यहाँ पर आएंगी, जो मीटिंग में जो कुछ बताया जाएगा वो जानेंगी। अच्छा, अब तक कितना बड़ा संगठन तैयार कर लिया महिलाओं का आपने? लगभग 100। आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। जी। कितनी उम्र है आपकी? लगभग मेरी 18 वर्ष। बहुत कम उम्र से आप राजनीति में आ गई हैं। जी। क्यों? क्योंकि मिशन बढ़ाने के लिए उम्र नहीं, विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। बाबा साहेब ने अपने समाज के लिए इतना संघर्ष किया, मैं उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधाराओं से प्रभावित हूँ, जो भी कम उम्र में अपने समाज के लिए निछावर हो गए। इसीलिए आपको लगता है इस समय भी जो है महिलाओं का शोषण बहुत ही चरम पर है? जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए कि जो हमारे बहनें जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मैं उनकी आवाज़ों को उठाने का काम करूंगी। वेरी गुड। नाम पद से बताएं। मैं शिशिर प्रताप कोरी, आज़ाद समाज पार्टी जिला महासचिव सुल्तानपुर। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ग्राम सभा में जाके गांव जा कर के जो है आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को, आदमियों को ज़्यादा संख्या में आज़ाद समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग किसी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग खाली भाई के काफिले को, भाई के पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इस बेसिस पे काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को जी सेक्टर का भी पदाधिकारी, बूथ का भी पदाधिकारी नहीं मिल रहा है जी। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में लोग पैसे भी, धन से भी सहयोग करके और जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा जादू किया आप लोग? देखिए, हमारा दलित समाज अब शिक्षित हो रहा है, पहले जैसा नहीं है। सबको अपना नुकसान, अपना फ़ायदा सबको पता है। हम भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी दलित शोषित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। उनके साथ हो रहे अत्याचार के ऊपर हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, और कहीं भी कोई भी मामला होता है तो हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। इसलिए हम लोग किसी को जो है बताना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और हम लोग गांव जाके मीटिंग करते हैं। आप लोगों का यही दलित, गरीब और जो दबे कुचले, जो पीड़ित हैं, जी, उनके साथ आप लोग खड़े होते हैं भारी संख्या में जी। और बहुजन समाज पार्टी नहीं खड़ी होती है? बिल्कुल नहीं खड़ी होती। यही वजह है क्या? बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि समाज इतना जागरूक हो गया है। अगर हम उनके दुख सुख में शामिल होंगे तभी अगला आदमी हम लोगों के साथ में जुड़ेगा। जो उनके दुख सुख में शामिल नहीं होगा, उनके साथ नहीं जुड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो है सबके साथ दुख सुख में हमेशा हाथ बटाती है, साथ में खड़ी रहती है।
इसलिए यही वजह है कि जो है आज़ाद समाज पार्टी का दामन ज़्यादा लोग थाम रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे आज क्या करने आई है, क्यों इकट्ठा हुई है? अब सब आए हैं मीटिंग के, हम आए मीटिंग मीटिंग में आपने क्या सुना, क्या सुना आपने? अब क्या बताए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मीटिंग थी, आपने यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने बताया, क्या आपकी समझ में आया? मैं समझ में ना आया शायद। तो समझ में कुछ नहीं आया, इनके समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा आप बताइए, आपकी समझ में क्या आया? समझ में यही आया सर, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, यही समझ में आया हमारे। अच्छा जब भी पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आप वोट किसको देती हैं? अब सब जिसको समझते हैं उसी को देते हैं। ना नहीं, किसको? कमल के फूल पे कि साइकिल पे कि हाथी पे, किसको? हम वोट हमेशा हाथी पर दिए हो, या बहन जी जीती हो या हारी हो, हमने वोट खाली हाथी पर दिया। आप किसको देंगी? अब वही जो उसकी पार्टी में होंगे वही उसी को वोट देंगे। मतलब आजाद समाज पार्टी को? जहाँ बहन जी की समाज रहेगी वहीं वोट देंगे, जिस उनके समाज में ठाड़ होगा वही को वोट देंगे। अच्छा चलो ठीक है। भाजपा को क्यों नहीं? आपको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। कितना? 5 किलो राशन मिलता है ना? हाँ। पर यूनिट। हाँ। तो आपको तो भाजपा को वोट देना चाहिए। काहे वोट दी? अरे वो राशन, अरे राशन दे रहे हैं तो कुछ ले तो रहे हैं, सारा कुछ छीन रहे हैं तो 5 किलो दे रहे हैं। सारा कुछ छीन ले रहे हैं। सारा कुछ छीन ले रहे हैं तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसी 5 किलो राशन में हमारा कट जाएगा समय। आप बताइए, आपकी तो समझ में नहीं आया, थोड़ा साइड में हो जाइए। आप बताइए, आपको कॉलोनी वालोनी ये सब मिला कि नहीं? नहीं मिला। आपको कॉलोनी मिला कि नहीं मिला? मिला है तो आपको भाजपा को वोट देना चाहिए। देंगे कि नहीं देंगे? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? राशन मिला 5 किलो मिला था, एक महीने के 6 महीने 5 जने मिला था। इतना आप लोगों के लेकर राशन दे रही है, कॉलोनी दे रही है। कॉलोनी उनके देवे न के मायावती के राज में कॉलोनी मिली रही। हाँ जी। तो वोट किसको देंगी आप? किसको वोट देंगी आप? हम मायावती के देते ही हरदम होने के दे। हाँ। कवरेज का हमारा प्रयास कैसा रहा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।